नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक और डिस्कशन एक ऐसा लैब पैरामीटर है जो हर कोई अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ज़रूर ढूंढता है, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। तो आज का डिस्कशन इसी पे रहेगा। मेरा नाम है डॉक्टर शरद बेदी। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, बेस्ड एट गुड़गांव। देखिए, यूरिक एसिड के बारे में बात करने के लिए मैंने इस टॉपिक को 4 या 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, जो कि मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, एंड हम अपनी जो डिस्कशन है उसी के अराउंड ही रखेंगे। बट बिफोर दैट, यूरिक एसिड होता क्या है, किस में प्रॉब्लम करता है, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, यूरिक एसिड नॉर्मली ही बॉडी में जब रिपेयर होती है, सेल ब्रेकडाउन होती है, उससे जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन से एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड। ये नॉर्मली सब में बनता है। कोई प्यूरिन रिच फूड ज़्यादा खाता है तो उसमें रिलेटिवली ज़्यादा बनता है। अब अगर बात करें तो इसका इंसिडेंस ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है। नॉर्मली यूरिक एसिड ब्लड में डिसॉल्व रहता है, इसलिए कहीं डिपॉजिट नहीं होता। प्रॉब्लम उनमें आती है कि या तो जो ज़्यादा बना रहे हैं या अंडर एक्सक्रीट कर रहे हैं, जिनमें किडनीज एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उनमें इसकी वैल्यूज ब्लड में बढ़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया मीन्स इंक्रीज्ड यूरिक एसिड, जो कि फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है। अब इसके रीजंस क्या होते हैं? अगर हम रीजंस की बात करें तो देखिए, एक तो ये टेंडेंसी ऑफ द बॉडी है। जरूरी नहीं कि हर एक को यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो, बट यस, किसी किसी को यूरिक एसिड प्रॉब्लम होती है। कुछ एक ड्रग्स हैं, कुछ एक मेडिसिन हैं जो ये कर सकती हैं। कॉमनली जिनमें एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, डायूरेटिक ग्रुप जिसे बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स हैं, जो कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स हैं, या पेन किलर्स इन द लॉन्ग रन है, या किडनी डिजीज पर से है। ये सब रीजंस होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। बट इन सब से भी ज्यादा कॉमन जो है, जो आजकल देखा जाता है, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। इन अदर वर्ड्स, रॉन्ग लाइफस्टाइल। ये ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ कि कितने पेशेंट सफर करते हैं यूरिक एसिड प्रॉब्लम से। अगर हम तो लेट्स टॉक अबाउट इसकी क्लिनिकली ये कैसे प्रेजेंट करता है, कि पेशेंट को क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, ये वेरी कर सकता है फ्रॉम प्योरली एसिम्प्टोमेटिक, दैट इज विदाउट सिम्टम्स वाली स्टेज से, टू द अदर स्पेक्ट्रम फुल ब्लोन डिजीज, जिसको हम गाउट बोलते हैं, जो कि बड़ी ही पेनफुल कंडीशन है। सो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा रहता है, तो ये 3-4 जगह पे कॉमनली डिपॉजिट हो सकता है। वन इज जॉइंट्स, जिसको हम गाउट बोलते हैं, सेकेंड इज स्किन, एंड थर्ड इज किडनीज। इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है तो इसको बोलते हैं, एक तरह के गठिया होता है जिसे हम गाउट बोलते हैं, जो कि बड़ी ही पेनफुल कंडीशन होती है, जो कि पैर की जो थंब होता है, जो फुट का थंब है, उसमें ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और अगर ये बार बार होता है या लंबे समय तक रहता है तो वो डिफॉर्मिटी भी उस जॉइंट की कर सकता है। सेकेंडली, ये किडनीज में भी डिपॉजिट हो सकता है, किडनी स्टोन की तरह, एंड इन रेयर केसेस किडनी फेलियर तक भी कर सकता है। थर्ड इज ये स्किन में भी डिपॉजिट हो सकता है। तो इसको चेक कैसे करते हैं? देखिए, इसको चेक जनरली एक लैब पैरामीटर है, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसी में ही यूरिक एसिड चेक किया जाता है। नॉर्मली ये फीमेल्स में 2 to 6 होता है और मेल्स में ये 3 to 7 होता है। तो लैब टू लैब वेरिएशन रहती है, बट फिर भी एक रफ एस्टिमेट हो जाता है।